सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों यहाँ पे सोशल मीडिया पे तो बस एक ही खबरें वायरल हो रही है कि भाविका शर्मा अब लौटने वाली है, एक बार फिर से गुम है किसी के प्यार में। तो दोस्तों सभी व्यूवर्स को यही सवाल परेशान कर रहा है, सता रहा है, क्या सच में भाविका शर्मा एक बार फिर से एंट्री ले रही है, गुम है किसी के प्यार में? इसी टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको जानकारी जानने से पहले वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि ऐसी ही नई नई वीडियोस आप सबके सामने सबसे पहले आती रहे। अब यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, कहानी में जो भी नाम निकल के आ रहे हैं तो यहाँ पे शक्ति अरोड़ा का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि शक्ति अरोड़ा का किरदार भी इस कहानी में वापस लौटता हुआ नजर आने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों भाविका शर्मा की अगर बात कर ले कि वो आने वाली हैं, तो इस सीरियल में आईएएस ऑफिसर के जरिए भाविका शर्मा आ सकती है। अब यहाँ पे दोस्तों भाविका शर्मा का तो लास्ट तक जुड़ी थी इसलिए आना बनता है, लेकिन जब इसमें नाम जुड़ जाता है शक्ति अरोड़ा का तो ये तो नेक्स्ट लेवल पे ही चला जाता है, क्योंकि शक्ति अरोड़ा ने बीच से ही सीरियल छोड़ दिया था और एकदम से अब इस कहानी में एंट्री लेने वाले हैं। अब यहाँ पे दोस्तों शक्ति अरोड़ा जुड़ने वाले हैं इस कहानी में। वो तो काफ़ी बड़े एक्टर है और उनका पर डे का चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जब सीजन 3 का जब शुरुआत हो चुकी थी तब यहाँ पे धीरज धूपत जैसे एक्टर भी इस कहानी में आने के लिए तैयार थे, लेकिन यहाँ पे सीरियल के मेकर्स ने अपना बजट इशू दिखा दिया था और इसीलिए वो इस कहानी में नहीं आए। और जो एक्टर्स थे जो पेमेंट की कमिटमेंट चाहते थे उन एक्टर्स के लिए तो वो उन्हें नहीं मिल पाई, इसीलिए उन्होंने इस सीरियल में काम करने से इनकार कर दिया। यहाँ पे काफ़ी सारी बातें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन के जरिए हमें दिखाई गई थी, लेकिन यहाँ पे आखिर कौन सी न्यूज़ सच्ची होने वाली है और कौन सी झूठी। अब यहाँ पे दोस्तों सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो रही है, कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है जो कि हमें पता भी नहीं थी। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आप सबको हम ज़रूर बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है कहानी में और क्या नहीं, इसीलिए दोस्तों वीडियो के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको टीवी शो से जुड़ी हर एक अपडेट आपको अच्छे से दे। यहाँ पे सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो यहाँ पे वैभवी अहंकारी ये सीरियल छोड़ रहे हैं, तो वही हमारे ईशान और सभी दोनों भी कहानी में लौटते हुए नजर आने वाले। अब यहाँ पे दोस्तों जहाँ भी सोशल मीडिया पे आप ये देख रहे हैं कि वैभवी अहंकारे ये शो छोड़ रही है, परम सिंह ये शो छोड़ रहे हैं, या इस शो के सारे एक्टर्स इस शो को छोड़ के जा रहे हैं और वापस से आ रहे हैं, ईशान और सभी यानी कि भाविका शर्मा वापस आ रही है। ये तो अभी के लिए फिलहाल में सिर्फ और सिर्फ रूमर है, क्योंकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों सोशल मीडिया पे देखकर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसे में यहाँ पे पूरी तरह से कंफर्मेशन आई नहीं है कि सच में भाविका शर्मा इस शो में आ रही है और तेजस्विनी हमेशा के लिए इस शो को छोड़ रही है। जब तक कि पूरी की पूरी कंफर्मेशन नहीं होती है तब तक कि यहाँ पे कुछ कहा नहीं जाता। अब यहाँ पे दोस्तों वैभवी अहंकारे के इस शो के छोड़ने की बात तो चलो मान भी लेते हैं, लेकिन परम सिंह इस शो को क्यों छोड़ रहे हैं, आखिर क्या हुआ है? सारी बातें तो सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो की वजह से निकल के आ रही है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में तेजस्विनी और नील दोनों बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे अगर मैं किसी दिन शूटिंग पे नहीं आई, मैं शूटिंग पे काम नहीं कर पाई, तो तुम मेरे बगैर रह पाओगे क्या शूटिंग पे? और यही बातें हो रही थी दोनों के बीच, तो इसी से ही फैंस ने काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा लगा लिया। अब यहाँ पे दोस्तों आप खुद ही सोच लो कि एक रील जो सीरियल के किरदार अपने आप से ही इस रील को वायरल कर रहे हैं और इसी के बाद सभी सोशल मीडिया पे यही छा रहा है कि अब इस सीरियल के मुख्य किरदारों को आउट कर दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि इस सीरियल में से किसी की भी एग्जिट होने वाली है। अब री एंट्री की तो अभी पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन तेजस्विनी और नील तो इसी कहानी में रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे हम सबको तो पता ही है कि किस
किस तरह से इस सीरियल के मेकर्स को टीआरपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसीलिए सीरियल के मेकर्स ये सारी खबरें डायरेक्टली फैला रहे हैं जिससे कि उनकी खबरें वायरल हो सके और उन्हें टीआरपी मिल सके। अब यहाँ पे जो टीम होती है शूटिंग करने वाली, उसी हिसाब से ही उसी तरह से ही एक सोशल मीडिया टीम भी होती है जिसे कि किस बात से उन्हें ज़्यादा टीआरपी मिल सकती है, किस बात से नहीं, ये देखने वाली, और उसी से ही उन्हें पता चलता है कि कौन से सीन है जो कि यहाँ पे आउट करने हैं और कौन से बचा के रखने हैं। तो दोस्तों ये सब तो सिर्फ टीआरपी के लिए है। यहाँ पे देखा जाए तो परम सिंह इस सीरियल को क्विट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे बात कर ले सलम सिंह की, तो सलम सिंह भी इस सीरियल को क्विट नहीं करेंगे बल्कि इसी सीरियल में नजर आने वाले हैं। और दूसरी ओर बात कर ले वैभवी अहंकारे की, तो यहाँ पे वैभवी अहंकारे को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपडेट आ रही है कि वो सीरियल छोड़ रही है, वो सीरियल को क्विट कर रही है। लेकिन दोस्तों इस सीरियल को देखकर तो ऐसा लगता है कि ऐसा वो कुछ भी नहीं करने वाले, बल्कि इस सीरियल को नहीं छोड़ने वाले। यहाँ पे दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि सीरियल नहीं चल रहा है, ऐसे में एक बार फिर से वो ला ले लीफ। क्यों, स्टार प्लस वाले पागल थोड़ी ना है कि बार बार लीफ ला के कहानी को पूरी तरह से बर्बाद कर लेंगे। ऐसा भी नहीं कर सकते कि आज की स्टोरी लाइन कुछ अलग होगी और अगली बार की कुछ अलग लाइन होगी, क्योंकि ये तो टीवी सीरियल है, इसमें स्टोरी लाइन भी कनेक्टिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों स्टार प्लस के गुम के मेकर्स तो कहानी में लिप पे लिप लाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर स्टार प्लस इस सीरियल पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर ही रहे होते हैं, करना ही चाहते होते, तो वो पहले ही ये सब कुछ कर लेते। इस शो का टाइमिंग चेंज करने की बिल्कुल भी नौबत नहीं आती। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि ये तीनों इस सीरियल को क्विट नहीं कर रहे हैं, तो फिर इस सीरियल में भाविका शर्मा क्या कर रही थी। यहाँ पे भाविका शर्मा की तो बातें चली रही है, लेकिन पूरे सोशल मीडिया पे ये भी छाया है कि शक्ति अरोड़ा एक बार फिर से आ रहे हैं, इस सीरियल में हमें देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आपको बता देते हैं आखिर कैसे आने वाले हैं शक्ति अरोड़ा इस सीरियल में। क्योंकि दोस्तों गुम सीरियल को देखना जिन लोगों ने बंद कर दिया था, जो कभी भी देखने से इनकार कर देते थे, शुरू में तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन जब उन्होंने सीरियल में लीफ आ गया तो उन्होंने देखना बंद कर दिया था। अभी के वक्त में तो वो लोग भी ये चाहते हैं कि अब यहाँ पे ईशान और सभी कहानी में वापस आ रहे हैं, तो ऐसे में वो भी अब कहानी देखना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो शक्ति अरोड़ा इस सीरियल में आ तो नहीं सकते हैं, लेकिन शायद कोई और रोल के हिसाब से इस कहानी में शक्ति अरोड़ा आ जाए या फिर किसी को रिप्लेस किया जाए, तो इस जरिए से हमें शक्ति अरोड़ा इस कहानी में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर कहानी में शक्ति अरोड़ा भी आ भी जाए तो कहानी में रजत के किरदार का क्या होगा, उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे मेकर्स। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो केवल सभी आईपीएस ऑफिसर सभी रिटर्न करती हैं इस कहानी में, तो यहाँ पे रास्ता भी है और रीज़न भी है। यहाँ पे अपकमिंग एपिसोड में आप तो देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे नील जेल के अंदर है और बाहर तेजस्विनी अपने नील को छुड़ाने के लिए संघर्ष करती हुई नजर आने वाली है जेल के बाहर। और इसी संघर्ष के जरिए सभी को इस कहानी में एंट्री दिलाना एक आईएएस ऑफिसर के जरिए। यहाँ पे दोस्तों अगर मेकर्स भाविका शर्मा को कहानी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कैनवो रोल हो सकता है भाविका शर्मा का, जहाँ पे इसी केस के दौरान हमें भाविका शर्मा इस शो में एंट्री लेती हुई नजर आने वाली है। यहाँ पे आईएएस ऑफिसर के जरिए सभी इस कहानी में एंट्री ले सकती है। यहाँ पे आप सभी को पता होगा आईएएस ऑफिसर के अलग अलग विभाग होते हैं और अलग अलग काम होते हैं। इसी दौरान हमें सभी इस कहानी में देखने को मिलने वाली है।